हम लोग बात कर रहे हैं, फिर से मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा आप सभी को कि अनअकैडमी जो है, अनअकैडमी लाया है 10 मंथ्स का फाउंडेशन कोर्स फॉर जेपीएससी, पीटी और मेंस। ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है 24 दिसंबर 2020 से और इसको हम लोग हिंदी लैंग्वेज में ही पढ़ाएंगे। ठीक है, याद रहे कि एग्जाम का जो पैटर्न है हमेशा दो सिस्टम्स में रहता है। एक होता है हमारा प्रीलिम्स और दूसरा रहता है मेंस। तो ये फाउंडेशन कोर्स जो है ये एक फुल पैकेज होगा अनअकैडमी का, जिसमें कि बहुत सारे बेहतरीन टीचर्स, जितने भी टॉप के टीचर्स हैं अनअकैडमी के, वो सब आकर के आपको पढ़ाएंगे और इसमें आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। पूरे 10 महीने तक ये कोर्स चलेगा। तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो किस पैटर्न पे होता है। पहला चीज़ तो आप ये समझिए कि ये एग्ज़ाम जो है जेपीएससी का, ये कम्प्लीटली प्रीलिम्स का जो होगा इसमें 2 पेपर्स होंगे। पहला होगा जनरल स्टडीज़ का पहला पेपर, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका करंट अफेयर्स, ये सब कुछ इसमें आएगा। ठीक है, आपको 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। इसमें झारखंड से रिलेटेड भी 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, आपको एक सेक्शन रहेगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके बाद आता है हमारा पेपर 2। पेपर 2 जो है वो हमारा, वो भी 100 क्वेश्चंस का होगा। ये प्योरली झारखंड के बारे में होगा। झारखंड से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, हमारे ट्राइब्स, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हमारा जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं वो सब कुछ इसमें कवर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें भी कुछ भी आपका ऐसा, आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से क्रैक करना है। अगर हम बात करें हमारे फाउंडेशन कोर्स में मेंस के बारे में, तो मेंस के बारे में थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे देता हूँ। 6 एग्जाम्स होंगे मेंस में, 3-3 घंटे के सारे एग्जाम्स हैं। तो पहला पेपर जो है वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का है। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ज़्यादा स्कोर नहीं होता इसमें, आप समझ लीजिए। लेकिन हिंदी और इंग्लिश कोई बहुत टफ नहीं होता। अगर आप अच्छे से इसको एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हमारे अनअकैडमी के कुछ बहुत ही बेहतरीन टीचर्स हैं जो आपको हिंदी और इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो हमारा पेपर 2 है। ये भी 3 घंटे का होता है, 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसमें आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी रहेगा, जिसमें आप चाहें तो कोई भी अपना बस मनपसंद का कोई लैंग्वेज आप ले सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो या उर्दू हो या आपका यहाँ का कोई भी लोकल लैंग्वेज हो सकता है, नागपुरिया हो या फिर आपका खोटा है, भोजपुरी है, इस प्रकार की संथाली है। इस प्रकार के बड़े कई सारे लैंग्वेजेस हैं जो हमारे झारखंड के लोकल लैंग्वेजेस में आते हैं। तो आपको इसमें लैंग्वेज और लिटरेचर यानी कि साहित्य भी आएगा और हिंदी साहित्य, जैसे साहित्य भी आएगा और आपका व्याकरण भी आएगा। तो व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेगा और साहित्य से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। कुछ बड़ी अच्छी मज़ेदार कहानियां भी होती हैं इसमें। तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सोशल साइंसेस की, तो सोशल साइंसेस जो है इसमें आपका हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी एकदम टेंशन नहीं लेना है, ये वही सारी चीज़ें हैं जो आप लोग स्कूल में ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं। इसके लिए कोई आपको कोई स्पेशल चीज़ नहीं पढ़ना है, जो आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं। हाँ, अगर कुछ नया होगा तो वो आपका झारखंड का होगा। ठीक है, तो झारखंड का जो आपका बेसिकली हिस्ट्री भी है, झारखंड की ज्योग्राफी है। तो मेरे को एक बात बताइए, आपको जेपीएससी क्रैक करना तो झारखंड के बारे में तो जानना होगा ना भाई। झारखंड का क्या यहाँ पे फिजिकल फीचर्स है, टोपोलॉजी क्या है, यहाँ की नदियाँ कैसी हैं, यहाँ के पहाड़ कैसे हैं, यहाँ के जंगल कैसे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जेपीएससी क्रैक करना है तो झारखंड के बारे में तो जानना ही होगा आपको। उसके अलावा अगर हिस्ट्री की बात करें तो झारखंड की हिस्ट्री बहुत अमेजिंग है, बहुत मिलती जुलती है और बहुत कुछ रिलेटेड है इंडियन हिस्ट्री के मुताबिक। तो इसको आप वैसे भी स्कूल में एक बार ऑलरेडी आप इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ऑलरेडी फिजिकल ज्योग्राफी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसी को हम दोबारा एक बार स्क्रैच से पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं भी याद है कोई चीज़ तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको हम लोग स्क्रैच से एक एक चीज़ बढ़िया से फिर से समझाएंगे। इसके बाद हमारा आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी जो है ये आपका क्या है, बेसिकली आपका संविधान और आपका राजनीतिक शास्त्र। जो लोग स्कूल में, आपको अगर याद होगा, हम लोग का सिविक्स करके एक सब्जेक्ट होता था, हिस्ट्री के साथ हम लोग सिविक्स पढ़ते थे, राइट। तो सिविक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते थे,
हम लोग सिविक्स में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ते थे, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ते थे, हमारे अधिकार पढ़ते थे, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हमारे कर्म जो हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, हम लोग हमारे संविधान के बारे में पढ़ते थे, प्रियम्बल के बारे में पढ़ते थे, कौन से एक्ट्स है, कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं, किस किस प्रकार के बिल्स पास हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं और पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। तो पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। एग्ज़ाम दो या ना दो यार, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के बारे में तो पढ़ना ही है। हम सबको मालूम होना चाहिए। पढ़े लिखे और नहीं पढ़े लिखे इंसान में क्या फ़र्क है, अगर आपको अपने देश के संविधान के बारे में ही पता नहीं है तो। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पढ़ के बहुत मज़ा आएगा और मज़ा करके पढ़ना है, एकदम टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। और हमारे अनअकैडमी के टीचर्स आपको एंजॉय करा के पढ़ाएंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा यहाँ की पढ़ाई। दूसरी बात, इंडियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। हम भारत के अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, कोई बहुत टेक्निकल नहीं होना है आपको इसमें। हमारी जनरल इकोनॉमी कैसी है, हमारा रुझान कैपिटलिज्म की तरफ है या सोशलिज्म की तरफ है, हम ओपन इकोनॉमी है या हम क्लोज्ड इकोनॉमी है, हमारा प्राइमरी सेक्टर कैसा है, हमारा सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसा है, हमारा सर्विस सेक्टर कैसा है, हमारी पॉपुलेशन कैसे जा रही है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, हमारा एम्प्लॉयमेंट कितना है, हमारा जीडीपी कितना है, हमारा प्रॉफिट्स कितना है, हमारा एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट्स कितना है। क्या आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये सब चीज़ एक जनरल आदमी को मालूम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वैसे भी ये सारी चीज़ें आप देखते हैं रोज के टीवी चैनल में, न्यूज़ चैनल में ये सारी चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं, लेकिन हम लोग बेवकूफ़ों की तरह बैठ करके खाली सुनते हैं। हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी जो मीडिया बताता है हम उस हिसाब से समझ लेते हैं और उसी को आगे जाके लोगों से बात करते हैं। नहीं, एज एन इंडियन सिटीजन, एज अ जेपीएससी एस्पिरेंट, आपको इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। और साथ ही साथ झारखंड की इकोनॉमी के बारे में भी हम लोग इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। तो झारखंड की इकोनॉमी भी इसमें कवर होती है। झारखंड के बारे में आपको, झारखंड में ऑफिसर बन के काम करना है तो ऑब्वियसली झारखंड के क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, झारखंड की इकोनॉमिक किस तरह से ग्रो हुई है, यहाँ पे कैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में तो हम लोग को मालूम होना ही चाहिए। उसके बाद फाइनल हमारा छठा पेपर जो है वो है जनरल साइंस का। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका लाइफ साइंस जो बायोलॉजी, जो बहुत बेसिक एनसीईआरटी के स्कूल लेवल का होगा, वही हमारे सिलेबस का पार्ट है। कोई बहुत टफ नहीं है। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो बहुत ही मज़ेदार रहेगा। अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं है तो आपके लिए और ज़्यादा मज़ेदार रहेगा, क्योंकि आपको वही सारी चीज़ें जो आपने स्कूल में एक बार पढ़ी थी 10th लेवल तक, थोड़ा बहुत 11th-12th का बायोलॉजी से रिलेटेड रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, कोई थ्योरम नहीं देना। आपको बेसिकली सिर्फ इंफॉर्मेशन सीखना होगा जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी में और कंप्यूटर साइंस में, एनवायरमेंटल साइंस में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो मज़ा आएगा यार। सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक जेपीएससी एस्पिरेंट हैं तो ये आपको पूरा ज़िंदगी की हर चीज़ वो सिखा देगा जो आपकी ज़िंदगी भर काम आएगा, अगर आप जेपीएससी ऑफिसर बनते हैं या नहीं बनते हैं। बन गए, ऑसम, आप क्रैक कर लोगे यार, कोई बहुत टफ नहीं है। अगर सही डायरेक्शन, सही स्ट्रैटेजी से एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो हो जाएगा। 10 महीने दो ना अपने लाइफ के, 10 महीने नहीं दे सकते क्या लाइफ बनाने के लिए? सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो फाउंडेशन कोर्स का सिलेबस ये आपके सामने है, आपको मिल जाएगा। और इसमें आपका प्रीलिम्स में आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है। इसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, इवेंट्स है और आपका स्टैटिक जीके है। जनरल क्वेश्चंस अबाउट मिसलेनियस नेचर होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कोर्स स्ट्रक्चर जो हमारा मेंस का रहेगा वो हिंदी एंड इंग्लिश टोटल 100 मार्क्स का हमारा आपको बता ही दिया है। लैंग्वेज और लिटरेचर है, सोशल साइंसेज है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नमेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सोशल साइंसेज में आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री वगैरह कंप्लीट होता है। और फाइनली जनरल साइंस के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। तो हमारा जो कोर्स रहेगा फाउंडेशन कोर्स, जो प्रीलिम्स और मेंस का है,
इसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, इंडियन पॉलिटी के एंड गवर्नमेंट के, जनरल साइंस के, झारखंड के स्पेसिफिक के, और टेक्नोलॉजी और आईटी के। तो जो कोर्स है ये 24 दिसंबर 2020 यानी कि कल से स्टार्ट हो रहा है और ये पूरा कोर्स 10 महीने का चलेगा। और हमारा जो क्लास का ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स का रहेगा, यानी कि 1.5 घंटे का रहेगा। बहुत ही टू द पॉइंट, बहुत ही एक्शन ड्रिवन, बहुत ही प्रोसेस ड्रिवन हमारा क्लासेस रहेगा। अब मैं आपको एजुकेटर्स के बारे में बता देता हूं। अनअकैडमी के मिस्टर सुदेश शर्मा जो वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स हैं, ये हमारा इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्लास लेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ाएंगे, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में पढ़ाएंगे। अभिनय बख्शी जो कि मैं हूँ मैं पढ़ाऊंगा बायोलॉजी, पॉलिटी ऑफ झारखंड, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट ऑफ झारखंड, एग्रीकल्चरल साइंस ऑफ झारखंड और बाकी जो मिसलिनियस टॉपिक्स ऑफ झारखंड है ये भी मैं पढ़ाऊंगा। अमरजीत प्रसाद जो हैं वो टेक्नोलॉजी एंड आईटी पढ़ाएंगे। राजेश कुमार जी जो हैं वो इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ाएंगे। अभय प्रताप जो है, अभय प्रताप अगेन वन ऑफ द वेरी गुड टीचर्स है ना, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, फिजिकल ज्योग्राफी और एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ाएंगे। पवन झा जो वन ऑफ द टॉप टीचर्स हैं आपके झारखंड जेपीएससी के, वो आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री ऑफ झारखंड, आर्ट एंड कल्चर ऑफ झारखंड और इकोनॉमी ऑफ झारखंड। इसके अलावा रोहित तिवारी जो है वो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे और गुड गवर्नेंस पढ़ाएंगे। अगेन अ वेरी गुड टीचर रोहित तिवारी, बहुत लकी है आप लोग, इतने अमेजिंग टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। उदित कुशवाहा, मैं इनका पर्सनल फैन हूँ। उदित कुशवाहा आपको जनरल ज्योग्राफी, सोशल एंड डेमोग्राफिक्स ऑफ ज्योग्राफी और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। राजीव कुमार नायक जो हैं ये आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे और अनुराधा मैडम जो हैं, अनुराधा रानी मैडम जो हैं, ये आपको फिजिक्स पढ़ाएंगी। तो देखा जाए तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। 250 से ज़्यादा लाइव क्लासेस होंगे बाय द टॉप फैकल्टीज ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। कवर करेगा ये कंप्लीट सिलेबस को, पीटी और मेंस का। डेडिकेटेड मेंस आंसर राइटिंग सेशंस होंगे। मेंस का आंसर राइटिंग सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस के क्वेश्चंस 400-400 वर्ड्स के, 500-500 वर्ड्स के होते हैं, तो इससे रिलेटेड हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। पीडीएफ और नोट्स मिलेगा आपको हर क्लास का आपके रिवीजन करने के लिए। वीकली क्विज मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए और डाउट क्लियरिंग होगा रियल टाइम पे। तो अगर आपको डाउट्स होंगे, टेंशन नहीं लेना है। अनअकैडमी विल मेक श्योर कि आपको एक एक चीज ऑसम तरीके से टू द पॉइंट समझ में आए। कहानी की तरह याद करेंगे, समझेंगे बढ़िया से और हर चीज को क्लियर करेंगे। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, अभय प्रताप जो हमारे टीचर हैं, 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। ही हैज अपीयर्ड फॉर यूपीएससी मेंस, बीपीएससी निकाला इन्होंने मेंस और यूपीपीएससी मेंस भी इन्होंने दिया हुआ है। ही हैज रिटन 3 बुक्स फॉर बीपीएससी, जेपीएससी एंड यूपीपीएससी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल के टीचर हैं हमारे पास। पवन झा जो एक और हमारे बहुत सीनियर टीचर हैं, 18 साल से ज़्यादा इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। विजय स्टडी सर्कल इंस्टीट्यूट जो रांची में है उसके वो डायरेक्टर हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के एक्स फैकल्टी रह चुके हैं। रोहित तिवारी अगेन अ वेरी यंग, वेरी डायनामिक, ऑसम टीचर, 4 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। अपियर किया इन्होंने जेपीएससी मेंस और एमबीपीएस मेंस। इसके अलावा इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं जेपीएससी के लिए। इसके बाद अगर बात करो तो उदित कुशवाहा जी के बारे में बता रहा हूँ। उदित कुशवाहा जी 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है टीचर का। 6ठी जेपीएससी का मेंस इन्होंने दिया है, रेलवेज का एग्जाम दिया है, एनटीपीसी का मेंस दिया है और जेएसएससी का मेंस इन्होंने दिया हुआ है। फैकल्टी हैं ये किरण एकेडमी रांची में। और इसके बाद राजेश कुमार जी जो कि 20 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है। अपियर किया इन्होंने 4 एग्जाम्स में, यूपीपीएससी मेंस और 3 बार इन्होंने जेपीएससी मेंस दिया है। इन्होंने कई अवार्ड्स जीते हैं। बिहार रत्न का अवार्ड इनको कला परिषद द्वारा मिला है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं राजेश कुमार जी जिनको बिहार रत्न का अवार्ड मिला हुआ है, वो हमारे फैकल्टी हैं अनअकैडमी में। अमरजीत प्रसाद जी 6 से ज़्यादा साल हो चुके हैं इनको पढ़ाते हुए। अपियर किया इन्होंने 5th और 6th जेपीएससी और इन्होंने इंटरव्यू भी दिया हुआ है। फैकल्टी है ये स्वरूप एकेडमी रांची के। इसके अलावा राजीव कुमार नायक 8 साल से ऊपर इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। यूपीएससी इन्होंने
दिया हुआ है, जेपीएससी, सीजीपीएससी और बैंक्स के एसएससी के एग्ज़ाम दिए हुए हैं। और इसके अलावा सुदेश शर्मा जो 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है इनका, स्पेशलिस्ट है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स के, करंट अफेयर्स और जेपीएससी, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर चुके हैं एज अ लॉयर, तो इनका बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। अनुराधा रानी मैडम, ये 6 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको पढ़ाने का, और इन्होंने 2 बार बीपीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ है, एक बार इन्होंने जेपीएससी का मेंस भी दिया हुआ है और यूपीएससी का भी मेंस दिया हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल की टीचर ये होंगी। और फाइनली मेरा नाम अभिनय बख्शी है, 7 साल से मैं टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा 10-12 साल का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, 10 साल मैं एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर रह चुका हूँ, प्लस मेरा अपना बिजनेस है। मैं नव एंड माइंड नाम का एक मेंटल हेल्थ एकेडमी, मेंटल हेल्थ सिस्टम पे काम करता हूँ, बहुत सारा सोशल वर्क करता हूँ, और इसके साथ ही साथ जेपीएससी और जेएसएससी के रिलेटेड 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा भी थोड़ा ठीक ठाक ही एक्सपीरियंस है। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ऐप में जाइए, लेफ्ट साइड में क्लिक करिए और जेपीएससी को सेलेक्ट करिए। जेपीएससी को सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद वहाँ पे आपको कोड यूज़ करना है। वहाँ पे आपको कोड आएगा जिसमें आप डालिए अभिनय बख्शी, मेरा कोड अभिनय बख्शी जो मेरा नाम है, सिंपल उसी को आपको डालना। आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपका कोर्स हो जाएगा 6,930 का। आपको 1 साल का कोर्स लेना है अगर आपको 10 महीने का ये पूरा प्रोग्राम अचीव करना है तो। 2 महीने आप रखिए अपने रिवीजन के लिए, ठीक है। वैसे इस कोर्स का प्राइस है 7,770, लेकिन आपको मेरा कोड अगर आप यूज़ करेंगे अभिनय बख्शी तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद क्लास अटेंड करने के लिए बहुत सिंपल है, ऐप को ओपन करना है, आपको सामने दिख जाएगा कोर्स का नाम, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन जेपीएससी प्रीलिम्स, या फिर आपको फाउंडेशन कोर्स ऑन जेपीएससी मेंस एंड प्रीलिम्स, जो भी कोर्स का नाम है उसको आपको क्लिक करना है और आपको अपना बैच शुरू कर देना है। ये बैच वाइज पढ़ेंगे तो पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। एक एक कोर्स को प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया गया है और आपको सही तरीके से उसको मैच कराया गया है। तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब करिए अभी अनअकैडमी में और क्रैक करिए जेपीएससी। मैं आपको लिख के गारंटी देता हूं, अगर आप कुछ ना करके, अगर सिर्फ अनअकैडमी में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स और इनके टीचर्स को फॉलो करेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता जेपीएससी निकालने से। तो आपको बस खाली इतना करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, क्रैक करना है और 10 महीने तक, अपने ज़िंदगी के 10 महीने आपको बस दे देने हैं। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप एक ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर बनेंगे, अच्छी कमाई होगी और आपके पीसीएस के सारे एवेन्यूज खुल जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस। आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अच्छे करना चाहते हैं लाइफ में, क्रैक करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी में अपने सब्जेक्ट को, अपने सब्सक्रिप्शन को आप लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।